हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, जिसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो है प्रूव करना है, यानी ए इनवर्स। हमें क्या इसमें प्रूव करना रहेगा, ए इनवर्स फाइंड करना रहेगा। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो मेथड है इसके लिए। एक तो हम रो मेथड का यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक, निकाल सकते हैं, या फिर आप दूसरा मेथड क्या है, कॉलम मेथड। ठीक, तो कॉलम मेथड से भी क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि आई इक्वल टू होता है, देखो ए आई इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो जिसमें हमें आई इक्वल टू क्या होता है कि 1, देखो आई इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 1 0 0 1। ठीक, हमें ये प्रूव करना होता है। इसको हमें क्या बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए इसको स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम को लॉस किए हुए। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। इसको हमने एक मैट्रिक्स मान लिया ए, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स हो गए 1 2, ठीक, 2 -1। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गई। अब देखो यहाँ पर हमें इसको इधर रखना है 1 2 2 -1 इक्वल टू 1 1 0 0 1। ठीक है, इंटू ए। अब देखो हमें इसको ये बनाना है, ठीक, किसी भी तरीके से ये बनाना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि R2 में R2 माइनस 2R1 कर दें। ठीक, अब देखो R2 कौन है, ये R1 ये है। हमें R1 में कुछ करना ही नहीं है, तो R1 को हम ऐसे ही नोट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो R1 को हम ऐसे ही नोट कर दे 1 2। अब देखो हम R2 में क्या कर रहे हैं, R2 कौन है, ये। ठीक, R2 में -2R1, यानी R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर देखो इसमें R1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या है, पहले से -1 है और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस का, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर आ गया -5। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पर -5 लिखेंगे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इक्वल और सेम हमें इधर भी वही करना है, इधर भी वही करना है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, R2 माइनस 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें से लाके माइनस कर दीजिए। तो ऊपर वाले में हम कुछ कर नहीं रहे, तो इसको ऐसा ही लिखिए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें से माइनस कर दिया, -2 आ गया, इसमें तो यही रहेगा। ठीक, तो और इंटू ए। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर किसी तरह से 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R2 में -1/5 R2 कर दीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने 1 0 0, देखो इसमें 1/5 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये इधर आ गया। इधर देखो R2 में हम कर रहे हैं तो 1 और 0 ऐसा ही रहेगा, इसमें करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। ठीक, और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इंटू ए। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पर। तो हम क्या कर देंगे, R2 में 2R2, देखो R2 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके R1 माइनस 2R2 कर देंगे। ठीक है, R2 में, ठीक है, यहाँ पे R1, यहाँ पे 0 बनाना है ना, तो यहाँ R1 में R1 माइनस 2R2 कर देंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो ये नीचे वाला तो ऐसा ही रहेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर जाकर माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 0। ठीक, और यहाँ पर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ पर सेम भी यही करेंगे। देखो R1 में तो हम कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, R2 में तो कुछ कर नहीं रहे, तो R2 को हम ऐसे ही नोट करेंगे 2/5 -1/5। ठीक है, अब देखो इसके बाद R1 माइनस 2R2, तो इसमें हम 1 में से, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2/5, और ये किसमें से 0 से माइनस होगा तो यही आएगा, तो -2/5 ये हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 - 4/5, तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो हमने बेसिकली क्या करना पड़ता है, अब देखो ए इनवर्स हमारा यही आ जाएगा। ठीक, ए इनवर्स हमारा यही हो गया। तो देखो यहाँ पे ए इनवर्स कितना हो गया, तो ए इनवर्स की वैल्यू हो गई 1/5। ठीक, 2/5
-2/5 और -1/5, तो ये इनवर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, पर क्या है R1 देखिए, तो R1 में देखिए क्या है, R1 1 है और -1, फिर R2 में से हम माइनस कर रहे हैं तो 2 3, ये R2 है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 2R1, 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, 2, तो ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो देखो यहाँ पे इसको हटा दें। ठीक, तो देखो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, और हम कल किसमें रहे R2 में, तो 1 ऐसा ही रहेगा माइनस, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से 2 का मल्टीप्लाई किया तो -5, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, सिमिलरली यही सेम यहाँ पर भी इसमें भी करेंगे। ठीक, R1 में तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं और इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया है तो -2 आ जाएगा, इसमें हम 2 से कुछ भी करेंगे तो ये नहीं रहेगा। ठीक, इनटू के। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब हमारा टारगेट है यहाँ पे 0 बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 कैसे बना सकते हैं और यहाँ पर 1 बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पर हमें 1 बनाना है तो 1/5 R2 को हम क्या करेंगे 1/5 से डिवाइड कर देंगे R2। ठीक, तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 0 और यहाँ -1 है और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सेम इधर भी यही करेंगे, R2 को हम 1/5 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 और यह हो जाएगा -2/5 और यहाँ पर हो जाएगा 1/5। ठीक है, इंटू ए। अब देखो यहाँ से R2 को R1 में क्या करेंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे। ठीक, तो ऊपर जाएगा तो ये 1 0 ही रहेगा, ऊपर जाकर क्या ऐड हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो R1 प्लस R2 को ऐड कर देंगे तो 1 -2/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 3, तो 5 - 2 तो 3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5 और ये तो ऐसा ही रहेगा -2/5। ठीक, फिर इसमें 0 में ऐड करेंगे तो 1/5 ही रहेगा, यही आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/5 इंटू ए। ठीक है, तो ये जो हमारा एम था वो आ गया यहाँ पर। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यही हो गया हमारा ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या था 3/5। ठीक है, और -2/5 1/5 और 1/5, ये आ जाएगा हमारा इनवर्स। चलो इसको नोट करो, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको पहले हम ब्रेक कर देते हैं, अब बार बार नहीं कहूंगा। ठीक है, आप लोग आप समझ गए हो, तो इसको पहले हम ब्रेक करेंगे। ठीक, तो 2 1 और ये 1 1। ठीक है, अब देखो हमें क्या भाई प्रूव करना है, तो इसको लिखेंगे 2 1 1 1। ठीक है, ये 1 है, ओके, इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, इंटू ए। अब देखो हमें क्या बनाना है, इसको इसके जैसा बनाना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, 0 बनाना है, तो R2 में हम ये काम कर दे रहे हैं, R2 माइनस 2R2 माइनस R1। ठीक है, 2R2 माइनस R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके देखो 2 1 और यहाँ पर देखो 2 से, इसमें जब R2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 - 2 0 हो जाएगा और R2 में 2 से मल्टीप्लाई 1 बचा तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इधर देखो R2 ठीक, तो यहाँ पे तो ये वही रहेगा, इसमें 0 से मल्टीप्लाई हो तो यही रहेगा और इसमें और देखो 2R2 माइनस R1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो 2R2 इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 और 0 माइनस होगा तो यही आएगा इंटू 3। अब देखो यहाँ पर हमारा 0 हो गया, यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, R1 में हम क्या कर दे रहे हैं, R1 माइनस R2 कर दे रहे हैं। ठीक, R1 माइनस R2 कर दे रहे हैं। चलो देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कर दिया, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो R1 माइनस R1 में से R2 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R1 में से R2 माइनस होगा तो ये वही रहेगा 0 में से, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए R1 माइनस R2, R1 कौन है ये, इसमें से R2 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पर तो यही रहेगा -1 2। ठीक है, और फिर R1 माइनस R1 में से R2 माइनस करेंगे तो यहाँ -2 बचेगा इंटू ए। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारा टारगेट है 1 बनाने का, तो R1 में 1/2 R1 कर देंगे। ठीक है, देखो R1 में से R1 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 0 इसको डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा।
अभी देखो यहाँ पर R1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -1 और यहाँ तो 2 रहेगा ही इंटू ए, तो यही हमारा ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ये 1 -1 और 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए इनवर्स। ठीक, चलो करना है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको हम क्या करते हैं, ए लेट कर लेते हैं, लेट ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स 1 2 3 7, ठीक है। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, इसको हमें 0 1 1 0 प्रूव करना है, ठीक है, तो 1 2 3 7 इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है, इंटू ए। हमें ये इसको ऐसा बनाना है, ठीक। तो देखो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे R2 में, ठीक है, R2 में 2 R2 - 2 R1 ये करते हैं, ठीक। देखो यहाँ R2 - 2 R1 करते हैं, तो देखो यहाँ पर पहले वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे 1 3। अब देखो R2 में माइनस कर रहे हैं, R2 हमारा 2 है और 7 है, और उसमें हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक, और 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1। सेम हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि R2 में, ठीक है, R2 - R1 2 R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 0 माइनस करेंगे तो -2 ही आएगा, और R2 में कुछ कर देंगे 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 और 0 ये यही रहेगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो हम R2 में देखो यहाँ पर R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में, ठीक है, R1 में R1 - 3 R2 ये कर दे रहे हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, R1 -0 होगा तो यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 और यहाँ तो 1 ही रहेगा, ठीक। इधर भी यही अप्लाई करेंगे। देखो R1 कौन है, R1 हमारा ये है 1 0, उसमें हम क्या करते हैं R2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए 3 -3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसमें R1 में, तो R1 में हो जाएगा यहाँ 7, और यहाँ पर हो जाएगा -3, यहाँ पर हो जाएगा -2, और ये 1 ही रहेगा, ठीक, इंटू ए। अब देखो यहाँ पर ये हमारा प्रूफ हो गया, तो ए इनवर्स कितना आ गया है, ये 7 - 2 -3 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, चलो नोट कर, चलो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको पहले लेट कर देते हैं, लेट ए इक्वल्स टू 2 5 3 7, ठीक है। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, 2 5 3 7 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है, इंटू ए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बनाना है, इसको हमें 0 बनाना है, ठीक है, इसको हमें 0 बनाना है, और ऊपर हमें 1 बनाना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे इसको हमें 0 बनाना है, तो इसमें हम एक काम कर रहे हैं, R1 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 R2, और उसके बाद इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे, R2 माइनस R1 कर देंगे फाइनली, ये अपनाएंगे, ठीक। समझ में आया कि नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि R2 में हमने कितने मल्टीप्लाई किया 2 से, और R1 में हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 5 से। एक सेकंड, ठीक है, देखो ऐसे कह सकते हैं, देखो R2, तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है R2 में, और इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया R1 में, ठीक। कर यहाँ पर कर, ठीक है। देखो तो R2 में, देखो R2 में हम ये सब कर रहे हैं, इसमें सब जब करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 0, और ठीक है, और R1 में हमने 5 से मल्टीप्लाई 15 हो गया। देखो इधर R1 को लिखो, पहले R1 हमने लिखा 2 और 3, R2 को लिखो, R2 है 5 और 7, R2 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 14। R1 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, R1 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 10 हो गया और ये हो गया 15। अब देखो इसमें से 10 से 10 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने देखो किसमें, ठीक, और ये सब हम किसमें कर रहे हैं R2 में, तो यहाँ 0 हो गया, ठीक। उसके बाद देखो R2 में आ जाए तो इसमें से ये माइनस होगा तो -1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -1 और बाकी का ऊपर ऐसे ही रहेगा 2 और 3, ठीक। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए R2 माइनस R2 में हम कर रहे हैं 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, देखो R1 में 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 माइनस, देखो इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 तो इक्वल टू 5 ही आएगा, ठीक, 5 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद उसके R2 में लिखेंगे 5, R2 में यहाँ पर क्या लिखेंगे, R2 में लिखेंगे 5 और फिर हम क्या करेंगे, देखो और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें 0, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना रहेगा 1 और यहाँ 0 रहेगा, ठीक है। चलो देखो इनटू ए, फिर से एक बार देख लीजिए, R2 में हम कितने, देखो 2R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो R2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही रहेगा, R1 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 2R2 0 माइनस 5, ठीक, तो 0 माइनस 5 तो -5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हटा दो। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 बनाना है, ऊपर वाले में 1 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है। एक R2 में हम क्या करते हैं 3R2 माइनस R1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3R2 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा R1 में से माइनस करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1 ही रहेगा। इधर देखिए करिए, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करिए और जाकर के R2 माइनस R1 करिए, तो R2 में हमने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो -15 हो जाएगा, उसमें से R1 माइनस कर देंगे तो -16 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया -16। फिर इसमें R2 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ -6 हो जाएगा और -5 और 2 ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा एक, ठीक। तो देखो यहाँ पे A इनवर्स कितना आ जाएगा -16 -5 -6 2, ये आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लेट कर देते हैं, लेट A इक्वल्स टू 2 1, ठीक है, 5 3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है 2 1 5 3, ठीक है, और यहाँ 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब हमें इसको इसके जैसा बनाना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखो इसको इसके जैसा बनाना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 0 हमें बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बनाने के लिए R1, ठीक है, और यहाँ पे 0 बनाना है तो क्या करेंगे, देखो पहले और वहां ऊपर बनाना। R1 में आप क्या करें, R1 माइनस R2 कर रहे हैं, R1 माइनस R2, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 2, ऊपर कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, यहाँ -1 आ जाएगा, 0 और 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। अभी देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये तो वैसा ही रहेगा, 1 में से 1 माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस होगा, ठीक है। अब देखो 1 और -1 ही रहेगा, 0 में से 1 माइनस होगा, ठीक, 1 में से माइनस प्लस हो जाएगा, ये ठीक। देखो अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 1, यहाँ -1 हो जाएगा,
यहाँ -1 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू ए। अब हमें हमारा अगला जो टारगेट है वो है यहाँ पे 0 बनाना। तो एक काम कर रहे हैं, R2 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, R2 R1 में करेंगे, हमें यहाँ 0 बना, R1 में R1 माइनस 2R2। ठीक, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 में से 0 ये माइनस होगा तो यही आएगा, 2 में से 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा 0 और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर R1 में तो 1 माइनस R2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, फिर -1 है, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 2 जा 4 ये हो जाएगा। ठीक, तो -1 और यहाँ 2 हो जाएगा। भाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया। ठीक है, तो -4 हो गया। चलो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0 और यहाँ 0 और 1 हो गया। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पर -5 है और ये 2 है। ठीक, ये a इंटू ए। अब देखो a इनवर्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू ये है। ठीक, 3 -1 -5 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट है इक्वल्स टू 2 5। ठीक है, 3 7। ठीक, हमने इसको लेट किया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको 2 5 3 7 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 बनाना, यहाँ पे 0 बनाना है। ये काम करते हैं, R2 में 2 R1 माइनस R2 में ये माइनस कर दे रहे हैं, 1 सेकेंड, R2 माइनस 2 R1। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को ऐसे ही नोट करेंगे। अब देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 4 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, और इक्वल टू इधर देखो ऊपर वाला ऐसे ही नोट करेंगे। इसमें हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 -2। ठीक, इसमें 0 से माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा इंटू 3। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 और यहाँ पर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब आगे देखो, अब आगे देखिए, यहाँ पर आप हम क्या कर सकते हैं कि हमें तो यहाँ पर 1 बनाना है और यहाँ पर 0 बनाना है। ठीक, तो एक काम और कर सकते हैं कि R1 और R2 का आपस में चेंज कर दे रहे हैं, R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए R1 R2 का आपस में चेंज कर देंगे, ये -2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 0 हो जाएगा इंटू 3। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है ना, यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 में R2 माइनस 2 R1 कर दीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस 2 R1। फिर यहाँ पर देखो R2 माइनस 2 R1 ये हो जाएगा। ठीक, इधर देखिए यहाँ पर ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा 1। अब R2 में हम क्या कर रहे हैं कि R2 माइनस 2 R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया R1 में। ठीक, तो कितना हो जाएगा -4, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर इसमें हमने क्या किया है, वही R2 माइनस 2 R1, इसमें -2 इंटू 8। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो R1 में R1 माइनस R2 कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए में से R2 में से 2 R1। ठीक है, तो R2 में ये इसको ऐसे ही नोट करिए, R2 में करेंगे R2 माइनस 2 R1, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर R2 माइनस 2 R1 तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे R2 में से देखो यहाँ पे -2 ही रहेगा, यहाँ 1 रहेगा,
अब R2 में हम माइनस कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर कितना है 1 माइनस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ 0 माइनस 2 ये हो जाएगा इंटू ए, ठीक है, 0 माइनस 1। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब हमें यहाँ पर 0 बनाना, यहाँ पर हमें क्या करना है 0 बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे R1 में R1 माइनस R2 कर देंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0, और R1 में R2 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा -2। अब यहाँ पर हमने क्या किया, R1 में से R2 को माइनस किया है, तो -2 है -5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 1 है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ 5 है, यहाँ -2 है, ठीक। तो यहाँ पर देखो इंटू ए, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक। अब देखो यहाँ ए इनवर्स की जो वैल्यू आ जाएगी तो वो ये आ जाएगी, ठीक है, -7 5 और जो हो जाएगा -2, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू 2 7 1 4, ठीक। तो देखो यहाँ पर 2 7 1 4 इक्वल टू 1 0 0 1, हमें ये और इंटू ये हमें इसको जो है इसको जो है इसके जैसा बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे R2 में R2 माइनस 2 R1, ठीक है, ये कर दे रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई, ठीक, 3 से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसको हम ऐसा ही नोट करेंगे, ठीक, इसको हम ऐसा ही नोट करेंगे। तो 7 माइनस R1 में 3 से मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा, ये 4 माइनस R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इधर भी वही करेंगे, इसको हम ऐसा ही नोट कर रहे हैं 1 0। अब देखो R2 माइनस 0 माइनस, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर कितना बचेगा 1, तो यहाँ 1 लिख दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पर कितना आ जाएगा -3, ठीक है। चलो देखो हमें यहाँ पे 0 बनाना है, ठीक है, यहाँ पे हमें 0 बनाना है, और R1 और R2 को आपस में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, R1 और R2 को आपस में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आ जाएगा, 2 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक। R2 R1 को चेंज कर रहे हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा -3 1, और यहाँ हो जाएगा 1 और 0, ठीक। अब ये काम करते रहे, यहाँ पे हमें 0 बनाना है ना, यहाँ पे हमें 0 बनाना है, तो R2 में R2 माइनस 2 R1, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 1 R2 माइनस 2 R1 -2, ये 1 का 1 ही रहेगा, और इसमें से 1 -2 ये हो जाएगा, ठीक। देखो ये -3 1 ही रहेगा, और 1 माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। और देखो ये 0 माइनस, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, ठीक। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा -1, ठीक। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यहाँ माइनस, यहाँ 1 बनाना है, वहाँ 0 बनाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, R1 में R1 प्लस R2 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ 1 और 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू R1 में R2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ 7 -2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 में, तो R2 में जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 और 0 हो जाएगा, यहाँ 0 और +1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 4 -1 -7 +2 हो जाएगा, इंटू ए, ठीक। यहाँ पर ये लिख के चलेंगे ए। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 -7 -1 2, तो ये हो जाएगी हमारी
ये हो जाएंगे हमारे ए इनवर्स की वैल्यू।